हेलो बेटा, तुम्हारी जो पहली क्लासेस में ले रहा था इससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है तुम्हारा, ठीक है। बट थोड़े थोड़े टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे तुम्हें थोड़े फंस सकते हो, ठीक है, या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो टेस्ट में हो सकता है बन जाए। तो आज केवल हम क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तुम्हारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये एक छोटी सी वीडियो तुम्हारे लिए बना रहा हूँ मैं केवल नॉलेज के लिए। इससे पहली क्लासेस में अगर तुमने देखा होगा ऑबो प्रिंसिपल अपन ने पढ़ लिया था, हुंड्स पढ़ लिया था, पॉली पढ़ लिया था, ठीक है। तो इन्हीं को लेके एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, ठीक है। तरीके से ध्यान से देखना, बहुत छोटी वीडियो है। नोट्स बना लेना, इसके वापस से बोल रहा हूँ, नोट्स बना लेना और कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। आइए बेटा देखो, जैसे अगर तुमसे पूछा कि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या पूछा है? आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। क्या होता है? 4s2 3d6, ठीक है। अब अगर तुम इसको पूरा लिखते हो, एक बार पूरा ही देख लो। मैं बोल रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। समझ आता है बेटा बात? अब ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 26। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आयरन का। अब अगर तुमसे पूछ लिया इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ग्राउंड स्टेट मतलब जो तुमने लिखा है इनको ऑर्बिटल्स के अंदर लिखने, मैंने बताया तुम्हें इससे पहले क्लासेस में भी है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है तुमने ऑर्बिटल्स के। जैसे लिखोगे 1s, ये है 1s, 1s लिखो और इलेक्ट्रॉन रख दो 2। फिर आएगा 2s, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। फिर क्या आएगा बेटा? 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, ये है 2p। देन 3s 1 2, फिर 3p 1 2 3 4 5 6। मतलब समझ पा रहे हो तुम क्या बोल रहा हूँ मैं? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जो तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है उसी को किस में लिखना है? इन ऑर्बिटल्स के अंदर अगर फीड कर दोगे तो ये कहलाएगा इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फील कर रहे थे बेटा, ध्यान से सुनना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ नहीं आता तो इसको रिवाइंड करते रहना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फील करने के लिए जब हमने इलेक्ट्रॉन्स फील कर रहे थे तो हमने यूज़ किया था कौन सा रूल? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, या इसको क्या बुलाते हैं? n+l रूल। कब? जब हम इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर रहे थे? फीलिंग कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को फील कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स को जब हम भर रहे थे तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को जो रखने टाइम n+l रूल यूज़ किया था। और उसी रूल के अकॉर्डिंग बेटा ये जो यहाँ पे है देखो ध्यान से, 4s पहले आ गया और 3d बाद में आया। इसी रूल के अकॉर्डिंग 4s पहले आया और 3d बाद में आया। एक्चुअल में होता क्या देखो, ये फर्स्ट शेल है, ठीक है। फर्स्ट शेल में क्या रहता है? s। सेकंड शेल ये है 2s 2p 2 2 साथ में। थर्ड शेल क्या है? थर्ड शेल ये तुम्हारा ये 3 3 3। बट हम किसको साथ में ले रहे हैं? 3s और 3p को। उसके बीच में कौन आ गया? 4s। फिर कौन आएगा? 3d। समझ पा रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? अगर एक एटम की अपन बात करेंगे तो एटम तो ऐसे ही होगा ना। ये एटम है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड। फर्स्ट में s रहता है, सेकंड में sp रहता है, फिर क्या रहता है? sp d रहता है, और फोर्थ में क्या रहता है बेटा? s p d एंड f। अब मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट में हम पहले s फील कर रहे हैं 1s, सेकंड में क्या कर रहे हैं? 2s 2p फील कर रहे हैं 2s 2p। थर्ड में 3s 3p फील करने के बाद हम पहुंच जा रहे हैं 4s में। 3s 3p के बाद इलेक्ट्रॉन्स रखने के बाद हम कहाँ चले आ रहे हैं? 4 में चले आ रहे हैं। और 4s में इलेक्ट्रॉन रखने के बाद कहाँ जाते हैं हम? 3d में। क्लियर है? समझ आती है बेटा बात? और इसका ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो n+l रूल हमने फॉलो किया था, अगर हम n+l निकालेंगे 4s का तो n क्या रहेगा इसमें? 4, l क्या रहेगा? 0। तो आंसर कितना आ गया? 4।
3D के लिए निकालो, 3D के लिए क्या आएगा 3 + 2 5, 4s में 4 आ रहा है और 3D में कितना आ रहा है 5। तो जहाँ भी n + l की वैल्यू कम होती है इलेक्ट्रॉन्स वहाँ फिल किए जाते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए हमने रूल लिया था n + l रूल, इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए। बट इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमने रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमने रिमूव करना है उसके लिए कोई भी रूल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए n + l रूल है, बट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए कोई भी रूल नहीं है। लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स पहले रिमूव होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन वो पहले रिमूव होगा। ठीक है, मैं तुम्हें ये वीडियो इसलिए बना के दे रहा हूँ बेटा, आज ये डिस्कस करने का मेन रीज़न ये है, अगर मैं तुमसे बोलूँ यही कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करो, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, तो 99% बच्चे यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 3D से। बट ऐसा नहीं है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर इलेक्ट्रॉन्स को तुमने रिमूव करना है तो लास्ट शेल से रिमूव करोगे। ये लास्ट शेल नहीं है, ये 3 है, इसके बाद कौन आ रहा है 4, 1 2 3 4। हमने 4 पहले लिखा है क्योंकि n + l के अकॉर्डिंग हम पहले इसको भर रहे हैं। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए कोई भी रूल नहीं था। तो पहला इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेगा 1 2 3 4, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है 4s में। तो 4s से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा लास्ट शेल से। 4s के एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब 2 निकल जाएंगे फिर कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3D से। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? ओके, इसको नोट करना बेटा अगर ज़रूरत लगती है तो। ठीक है, समझ आती बात है मैं क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जब भी हम बात करेंगे तो लास्ट शेल से पहले रिमूव करेंगे, जो आखिरी शेल होगा। अब देखते हैं, हमने बोला Fe2+। पहली बात तो हमेशा याद रखो, जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करें। जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करें? जितना पॉजिटिव चार्ज है। 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। क्लियर है बेटा बात? नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। जहाँ भी नेगेटिव चार्ज आएगा इसका मतलब वहाँ एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। ये तुम्हारी नोटबुक है, यहाँ पे टॉप में मार्जिन होता है, ये मार्जिन में लिख लेना सब बातें। जब भी हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है। इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे यहाँ से, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? जितना पॉजिटिव चार्ज है। मतलब आयरन से हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं यहाँ? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर Fe3+ होता तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालते? 3 इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखना है। और नेगेटिव चार्ज का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकले, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए। ठीक है, ओके। अब पूरे कहानी में करना क्या है, ये समझ आ रहा है क्या बनाने जा रहा हूँ मैं? आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबसे पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये फर्स्ट शेल है 1s, ये 2 सेकंड शेल है, ये और ये थर्ड शेल है। तो लास्ट शेल कौन सा है? 4। केवल नंबर्स देखना है बेटा, लास्ट नंबर कौन सा है? 4। तो 4 से हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 2। तो क्या हो जाएगा इसका? 4s0 3d6। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? Fe2+ का। आगे का तो सेम रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4s0 3d6, क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लिए हैं। और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ से रिमूव करेंगे? जो लास्ट शेल होगा। बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कहाँ से करोगे? जो लास्ट शेल होगा। ठीक है, अब अगर इसी में तुमसे पूछ लिया कि Fe, पहला क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, एक और देख लो चलो। अगर Mn का पूछ लिया, Mn2+ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, पूछा गया है। फाइंड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Mn+2। फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Mn+2। इसका मतलब क्या है? पहले तो नोट डाउन कर लिया होगा। Mn+2, सबसे पहले आ जाओ, Mn का एटॉमिक नंबर लिखो। कितना है?
25. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5. क्लियर है बेटा बात? क्या पूछा गया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ये अगर एक ऑर्बिटल है तो जब सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसको अनपेयर्ड बोलते हैं. इसकी किसी के साथ पेयरिंग नहीं है अभी, ये अकेले अकेले घूम रहे हैं. ठीक है, इनका अगर स्टेटस देखेंगे क्या है? सिंगल है. बट ये क्या हो गया? अब ये पेयर्ड हो गए, ये पेयर्ड हो गए. अगर मैं इसमें पूछूं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस वाले में. ठीक है, ये सिंपल सी बात है. किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो. दो के दो हैं इसका मतलब पेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसका मतलब अनपेयर है. ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा 1s2 s में दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, दो के दो पेयर्ड होंगे. 2s2 पेयर्ड होंगे. 2p6 6 मतलब p में टोटल 6 रख सकते हो, तुमने 6 के 6 रखे हुए. ठीक है, पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड. 4s2 पेयर्ड. बट 3d5 की अगर बात करोगे, 3d5 कुछ ऐसा है. इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रखे गए. 1 2 3 4 5. बताया था इससे पहले क्लासेस में कि तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड ना हो जाए. पहले सबको सेम डायरेक्शन में भरेंगे. अब अगर 6 इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखते. ठीक है, ये पेयर्ड हो जाता. तो Mn में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? Mn में कितने इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड? 5. Mn+2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. 4s से कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. तो भी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. Mn+2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, लिख लेना 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पूरा बना लेना है. ठीक है, दूसरा इसमें देखते हैं कि अगर Mn2+ की जगह केवल Mn+ होता, इसका आंसर बताओ बेटा. अगर Mn2+ की जगह हम क्या ले लेते? Mn+ ले लेते तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते? ये आंसर बताओ जल्दी से. अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? ये तुम्हारे पास 4s, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4s2 1 2 3 4. सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4 से. तो 4 से तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये अनपेयर्ड हो गया. समझे? एक अनपेयर्ड ये हो गया और 5 अनपेयर्ड कहाँ पर है? डी में. तो टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा. एक इलेक्ट्रॉन निकालना था, कहाँ से निकालोगे? 4 से निकालोगे. तो 4 से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा बाहर तो कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा? एक. तो एक इलेक्ट्रॉन तो 4 में रह गया अनपेयर्ड और बाकी 5 अनपेयर्ड कहाँ है? डी में. तो कितना हो गया इसका आंसर? 6. ठीक है, तो Mn+ के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हो गया बेटा? इतनी बात समझ आती है? Fe+2 में कितने अनपेयर्ड रहेंगे? फिर Fe+2 में आगे के तो सबके सब पेयर्ड होंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे ये सब पेयर्ड होंगे. ये तो बात बोला, जब तक ये पूरे तरीके से फिल नहीं होंगे तब तक हम लास्ट में पहुंचेंगे ही नहीं. इसका मतलब आगे वाले तो सब पेयर्ड होंगे. ठीक है, अब देखो Fe+2 की अगर बात करें अपन, फाइंड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe+2. 1s2 2s2 2p6 सबके सब पेयर्ड. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. लास्ट का यही रहा. बना लो इसको. 4s और d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 4 5. हाफ फिल्ड हो गया. अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ आएगा 6. ये 4s, ये 3d. कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव. तो ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे. जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे बेटा? 1 2 3 4. तो Fe+2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. लिख लेना. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4. Fe+3 में कितने हैं? अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? 2 तो 4s से निकालोगे, एक कहाँ से निकालोगे? 3d6 से. तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा.
ठीक है। तो टोटल कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे फिर यहाँ पे 5। इसके केस में कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे 5। क्या बोला मैंने, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6। हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स हटाने हैं यहाँ से 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो s से निकलेंगे और जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकलेगा 3d से। और d से भी कौन सा इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में फिल किया तुमने, लास्ट कौन सा था 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट था बेटा, ठीक है। तो ये रिमूव होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में अंदर जाएगा वो पहले बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 5, ठीक है। अब कभी कभी तुमसे क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक करेक्टर का, एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। 2 टर्म आते हैं, पैरा और डायमैग्नेटिक। क्या बोल रहा हूं मैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, ये एलिमेंट का मैग्नेटिक बिहेवियर है, ठीक है, पैरा और डाई। पैरामैग्नेटिक मतलब होता है बेटा, अगर तुमसे पूछ लिया, यहाँ पे पूछ लिया Fe+3 पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, स्कैंडियम पैरा है कि डाई है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस तुमसे पूछते हैं। पहले अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन समझ आ गए कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, ये बात समझ आती है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं कैसे फील करना है, कैसे रिमूव करना है, बात समझ आती है। तो अगर क्वेश्चंस पेपर में कभी आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो निकाल लोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे बेटा, ठीक है। क्या कर रहा था हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था और लास्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे, ठीक है। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो लिख देने हमने, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ जो एलिमेंट है मैग्नेटिक बिहेवियर रहता है उसका पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, ठीक है, पैरा एंड डाया। तो पैरामैग्नेटिक कौन से एलिमेंट्स को बोलेंगे, ध्यान से समझना, लिख भी लो। पैरामैग्नेटिक ऐसे एलिमेंट हैं जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। हाथ में पेन लो, नोटबुक में लिखना स्टार्ट करना। क्या बोल रहा हूं मैं, पैरामैग्नेटिक दैट मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसका मतलब पैरामैग्नेटिक है। जहां पे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं वो क्या रहेगा, डाईमैग्नेटिक। क्या रहेगा, डाईमैग्नेटिक। अगर नियॉन पूछा, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 1 2 3 4 5 6, सबके सब पेयर्ड हैं देखो बेटा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डाईमैग्नेटिक। समझ पा रहे हो। तो पैरामैग्नेटिक किसको बोल रहे हैं, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और डायमैग्नेटिक किसको बोला जा रहा है, जिसके पास सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। क्लियर। इसको क्या बुलाता है, मैग्नेटिक बिहेवियर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड डैश करके लिखना पैरामैग्नेटिक, और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड डैश करके लिखने ना डायमैग्नेटिक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए बेटा। मैं वापस बोल रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट या कोई भी आयन में, कोई भी एलिमेंट या कोई भी आयन में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक है। लिख लेना इसको पैरामैग्नेटिक, डैश करके लिखना आगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्लास आज पूरी नॉलेज की है बेटा, तो ध्यान से समझना इसको। ठीक है, डायमैग्नेटिक के आगे डैश करके लिखना ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, पेयर्ड रहेंगे। एक बात, ठीक है। दूसरी बात इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना, जनरली पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आर कलर्ड। जनरली मतलब ज़्यादातर टाइम क्या होगा, 90% टाइम जो पैरामैग्नेटिक होगा वो कलर्ड होगा। जो पैरामैग्नेटिक होगा वो कलर्ड होगा। लिख लेना ब्रैकेट में, पैरामैग्नेटिक के आगे पहले क्या लिखा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और डैश करके लिखना कलर्ड। जनरली कलर्ड मतलब रंगीन होंगे, कलर्ड। डायमैग्नेटिक के आगे लिखना कलरलेस, जनरली कलरलेस। जनरली कलरलेस, हाँ, ऐसा नहीं कि सभी केस में ये कलरलेस होगा, बट 90% केस में ये कलरलेस रहेगा। तो पैरामैग्नेटिक क्या होगा, कलर्ड, ये कलरलेस। क्लियर है, दोनों बात समझ आ गई। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीखा हमने, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सीखा, उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीखा, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ किसको पैरा बोल रहे हैं, किसको डाई। अनपेयर्ड पैरा, कलर्ड, पेयर्ड
डायमैग्नेटिक, कलरलेस। ठीक है, ओके बेटा। अब एक आता है तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट। ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे? ठीक है, किसी भी एलिमेंट का पूछ लिया जाएगा तुमसे, जैसे पूछ लिया आयरन का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, या Mn का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, या स्कैंडियम का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है, ध्यान से सुनो बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है Bm। क्या होती है यूनिट? Bm। B मतलब बोहर, M मतलब मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है n+2। क्या है? रूट n+2। रूट n+2 किसका फॉर्मूला है बेटा? बोहर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। n+2 बोहर मैग्नेटॉन। ये फॉर्मूले से क्या निकाल लोगे बेटा तुम? किसी भी एलिमेंट या किसी भी आयन का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लोगे। ठीक है, जहां पे n मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? n का मतलब क्या होता है? सॉरी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और बना लेते हैं। पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, n+2 बोहर मैग्नेटॉन। Mn का पूछ लिया, सपोज Mn का तुमसे पूछ लिया मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। तो ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है। 5 के 5 इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है। तो n की जगह क्या आ जाएगा? 5 5+2 Bm मतलब कितना? 735 रूट 35 Bm। ठीक है, कितना हो गया? रूट 35 Bm। तो इसको जब सॉल्व करके निकालोगे तो अप्रॉक्स से आएगा 5.9 के आसपास। समझ आ गई बेटा बात? जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको फिल कर लेना यहाँ पे n+2 Bm। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक वापस से वो कॉलम के ऊपर वाली एरिया में, मार्जिन में, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पीछे अगर तुम 0.8 लगा दो, 0.8 लगा दो, तो वही उसका क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स वही क्या निकलेगा? उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इस केस में, तो 5.8 बोहर मैग्नेटॉन। अब ये मत बोलना कि सर इसमें तो 5.9 के आसपास कुछ आ रहा है, मैं अप्रॉक्स की बात बता रहा हूँ। 5.8 बोहर मैग्नेटॉन इसका आंसर हो जाएगा। ये जो आगे का नंबर है तुम्हें क्या बता रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कभी कभी तुमसे पूछ लिया जाएगा कि किसी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट 3.7 या 3.8 है या 3.9 है। किसी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 3.8। तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो कितने हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जो फर्स्ट डिजिट आ रही, फर्स्ट जो आ रहा है नंबर, वही क्या होंगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, लिख लेना इसको। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब कलर्ड। सबके सब पेयर्ड होंगे, इसका मतलब डायमैग्नेटिक। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक है इसका मतलब कलरलेस। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डायमैग्नेटिक का बेटा, जो डायमैग्नेटिक स्पीसीज आएगी उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा बोल रहा हूँ मैं? कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड, n मतलब क्या था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं ना, यही तो बोल रहा हूँ मैं। सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब डायमैग्नेटिक है। तो n क्या हो जाएगा? 0। 0+2, तो 0 जब अंदर जाएगा तो क्या कर देगा? सबको 0 कर देगा। सबकी क्या कर देगा? कहानी है 0 कर देगा। तो लिख लेना डायमैग्नेटिक का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक एलिमेंट्स और आयन
डाईमैग्नेटिक समझ आ गया? डाईमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाईमैग्नेटिक एलिमेंट्स और आयन इज जीरो। मैग्नेटिक मोमेंट डाईमैग्नेटिक का क्या होगा? जीरो होगा। समझ आती है बेटा ये बात? ठीक है। दो तीन चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड चीज़ जो तुमने मार्जिन में लिखना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0.8 बोहर मैग्नेटॉन। किसी भी एलिमेंट के जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 0.8 लगा दोगे तो क्या आ जाएगा? उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। उसके बाद डाईमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा? जीरो होता है। ठीक है, हो गए? ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कर ले जाओगे तुम। स्कैंडियम का बताओ बेटा, स्कैंडियम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? स्कैंडियम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, मतलब 4s2 तक सबके सब पेयर्ड हैं। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ मिला? 3d में मिला, 3d1। ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना तब समझ आएगा, वरना ऊपर से निकल जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। जिसको बोलने में समझ नहीं आ रहा इस टाइप के बना लेना, वो अपने ग्राउंड स्टेट में लिख लेना उसको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो d में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 1.8 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, कितना आएगा? 1.8 बोहर मैग्नेटॉन। अगर अप्रॉक्स निकालोगे 1.73 आता है वैसे। ठीक है, अगर अप्रॉक्स निकालोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट निकालोगे तो 1.73 आएगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या जाएगा? 1 + 2 बोहर मैग्नेटॉन, तो कितना हो जाएगा? √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73 के आसपास आएगा। सही है, बट हम क्या बोल रहे हैं? 1.8 बोहर मैग्नेटॉन। और अगर इसी को घुमा के पूछ लिया कि किसी का मैग्नेटिक मोमेंट 1.8 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे? 1। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना था? 1.1। ठीक है, तो कर ले जाओगे ऐसे क्वेश्चंस, मुझे लग रहा है बेटा, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं, ज़्यादातर टाइम तो मुझे गलत ही लगता है। ठीक है, अब एक लास्ट टाइम पे जाते आते एक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। क्लोरीन का क्लोरीन माइनस में, चलो क्लोरीन माइनस का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन माइनस का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसका क्वांटम सेट बनाना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? क्लोरीन का। तुमने माइनस बोला, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 3p6। मतलब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड हुआ है? 3p में। 1 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास पहले ही से। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हुआ? यहाँ 6। तो ये बोल रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम सेट बनाना है। किसका? इसका। यही लास्ट गया था बेटा यहाँ। ठीक है, तो इसका क्वांटम सेट n क्या हो जाएगा? ये 3p के इलेक्ट्रॉन है, तो n कितना हो जाएगा? 3। l क्या हो जाएगा? 1 मतलब p होता है। m क्या हो जाएगा? अब देखो, -1 0 +1 +1। s क्या हो जाएगा? -1/2। देख लो इसको आराम से। फाइंड द क्वांटम सेट फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन माइनस। क्लोरीन माइनस के लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम सेट बनाना है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा बेटा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 3p में। 1s2, ये देखो 3p में कैसे इलेक्ट्रॉन रखे? 1 2 3 4 5, छठा इलेक्ट्रॉन ही आया। तो किसके अंदर गया है? 3p में। तो सबसे पहले तो n हो गया 3, l हो गया 1। 3p से हमें इतनी नॉलेज मिल गई है। ठीक है, n और l पता चल गया। फिर हमने क्या करा? -1 0 +1। m से पता चला कि किसका इलेक्ट्रॉन है? +1 का है। और कौन सा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो s पता चल गया -12। ठीक, लिख लेना इसको। एक और कर लें। बताओ तुम सोडियम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्वांटम सेट, सोडियम के लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्वांटम सेट।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है, तो बना लो इसको 3s1। n क्या होगा बेटा, n क्या होगा 3, l क्या होगा, ऐसे तो l क्या हो जाएगा 0, m क्या हो जाएगा, अगर l 0 रहेगा तो m क्या होगा 0, और s क्या हो जाएगा बेटा +½ ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चंस इसमें थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, जैसे इसमें हो सकता है पूछ ले कि सोडियम के 5th इलेक्ट्रॉन का क्वांटम सेट बनाओ, 5वें इलेक्ट्रॉन का, तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले इसका ग्राउंड स्टेट बनाओ, 1s 2s 2p 3s, ये है तुम्हारा 1s, ये है 2s, ये है 2p और ये है 3s। कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 5वें इलेक्ट्रॉन की। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें n क्या हो जाएगा बेटा 2, l क्या हो जाएगा 1, m क्या हो जाएगा -1 और s क्या हो जाएगा +½ अगर 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए पूछेगा तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, 1s2 1 2 2s2 1 2 2p6, 2p6 का पहला इलेक्ट्रॉन जैसे ही भरेंगे सोडियम का 5वां इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। 6ठा इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो यहाँ आएगा 7वां 8वां। तो किसी भी एलिमेंट के सडनली अचानक से बीच का पूछ लेगा कुछ भी, कि क्लोरीन के 17वें एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का जो 17वां इलेक्ट्रॉन है 17th इलेक्ट्रॉन है उसका क्वांटम सेट बनाओ, ठीक है। Mn+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैनेडियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्रोमियम मैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ठीक है, या सोडियम का मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, ठीक है। तो ये आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चंस थे मैंने सब करा दिए बेटा। इसको आज के आज करो और जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इसके रिगार्डिंग सबके सब क्वेश्चंस करना है, ठीक है। और जैसे ही कोई डाउट फंसता है तो मुझसे डायरेक्ट पूछो। ओके, थैंक यू बेटा, बाय।